देखिए साथियों, हमारे बीच में उपेंद्र यादव इस समय पहुंच चुके हैं। राठौड़ एजुकेशन का देख रहे हैं सबसे पहले आप लोग। उपेंद्र यादव इस समय युवाओं को मिलते हैं। एक बार बैठ जाइए, आप सब देख सकते हैं। आगे से कोई ना बैठे। आवाज आ रही है? ठीक है, कोई मत बोलो। आप लोग इस संकट की घड़ी में साथ डटे रहे और हमने अभी तक कोई लड़ाई हारी नहीं है। आज 5:30 बजे कुलदीप राका जी से मीटिंग है। कुलदीप राका जी जो मुख्यमंत्री जी का प्रमुख शासन सचिव है, कल सीएम साहब ने मीटिंग ली थी। बड़ा दुर्भाग्य है, हम जिन मुद्दों के लिए लड़ रहे थे, मैं सबसे ज़्यादा तो सैल्यूट आप लोगों को इस बात के लिए करूँगा क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए आप धन्यवाद के पात्र हो कि राजस्थान में लाखों लोग ये कह रहे थे कि सीबीआई की रीट और एसआई की सीबीआई की मांग की जाए, लेकिन एक अभ्यर्थी यानी कि अभी भी इनमें एक सिंगल अभ्यर्थी रीट और एसआई का यहाँ नहीं आया। उसके बावजूद आपने मेरे हर निर्देश की पालना की। आपने अपनी मांगों से पहले रीट और एसआई की मांग रखी। आपने ये नहीं कहा कि हम बैठे वो नहीं आए, उसके बावजूद भी आपने रीट और एसआई को महत्व दिया। सीबीआई की मांग की, वो नहीं आए। और आज वही लोग जो घर बैठे हमारे संघर्ष पे सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। मेरे 5 साथी हॉस्पिटल में एडमिट रहे, मैं एडमिट रहा। हालात गंभीर बने। बरसात आई, बरसात में से कई लोगों का डेंगू हुआ। यहाँ महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, तमाम। कल जैसे ही रात को सीएमओ से भी फ़ोन आया, वहाँ से डिप्टी साहब, एडिशनल एसपी साहब, अतिरिक्त जिला कलेक्टर है, और उन्होंने जैसे वार्ता की बात बताई तो तुरंत मैंने यहाँ धरने पे बैठे जो तमाम भर्तियों के जो अभ्यर्थी थे, 5 भर्तियों के यहाँ अभ्यर्थी थे, एक प्रतिनिधि मंडल को मैंने बुलाया। वो आईसीयू में आए। मैंने कहा भाई ये स्थिति है, करना क्या है, फैसला आप लोगों को करना है। वो 5 वहाँ मौजूद थे। देव चौधरी, राजेंद्र चौधरी, राजकुमार, श्याम सिंह, हवा सिंह जी और संदीप डाखा जी, ये सारे लोग थे। इससे पहले ये लोग जब भी हॉस्पिटल में जाते थे मेरे हालात देख के रोने लग जाते थे। वहाँ ये कह रहे हमें भर्ती नहीं चाहिए, हमें आपकी जान चाहिए। स्थितियाँ गंभीर बनी कि मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि वहाँ 16 पुलिस बोले पैर आपको पकड़ के ज़बरदस्त टेंशन तुड़ाएंगे, धमकियाँ मिली। लेकिन मैंने आत्महत्या कर लूँगा, छत से कूद जाऊँगा। उसके बावजूद वो वहाँ उनको लौटना पड़ा। मैं वहाँ नहीं टूटा न झुका, लड़ता रहा अंतिम। लेकिन बुलाने के बाद सब उन्होंने कहा कि मैंने कहा महेश जोशी जी आना चाह रही है, स्थितियाँ सीएमओ जो बात हुई, इन लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हाँ हम वार्ता करने के लिए तैयार है और हम कल 5:30 बजे जाएंगे। कल जो वार्ता 5:30 बजे तो आज मिला टाइम, और बोले कि इनकी सहमति के बाद। मुझे पता है कि मैं हमेशा 9 साल से बेरोजगारों के लिए जीता आया हूँ, क्योंकि कभी भी, कई बार कहते हैं ना कि उपेंद्र यादव समझौता करता है, कभी भी नहीं। मैं हमेशा मेरे बेरोजगारों के सामने मेरा समझौता होता है। इन लोगों ने सारी चीज़ें बात की, निर्णय लिया। तो महेश जोशी से आए, महेश जोशी ने अनशन तोड़ाया, आपको वार्ता में जाना। मैंने कहा एक शर्त है मेरी, मेरे एक भर्ती लोग धरने बैठे, वो सारे लोग जाएंगे, ऐसा नहीं मैं चला जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगा, सारे जाएंगे। यही कहा ना मैंने। फिर बोले कि 6 लोग आपकी वार्ता में जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब 4 अक्टूबर को सीएम साहब से मिला था, कानून की मांग आपने की, वो मांग हुई। आपने कहा रेडियोग्राफ पे ईसीजी की ज्वाइनिंग की मांग हुई, परिचालक भर्ती की मांग हुई, कंप्यूटर सिलेबस की मांग हुई, नई भर्तियाँ समय पे निकालने की मांग पूरी होगी। मैंने कहा जो धरने पे बैठे मांग तो पूरी अधूरी है। तो कह रहे हैं कि कल कुलदीप जी राका जी से मिलोगे तो काफ़ी मांगे आपकी और पूरी हो जाएगी। सरकार सकारात्मक है और आज 5:30 बजे का समय मिला है।
हमारा संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। हम लोग प्लानिंग से, यदि तुम कहोगे कि अपना महापड़ाव लगातार चलना चाहिए तो चलेगा, है ना। आप जो निर्णय लोगे उस निर्णय के साथ मैं हूँ। तुम कहो कि दोबारा अनशन में बैठना, मैं बैठ जाऊँगा। अब 5:30 बजे वार्ता करते हैं, उसके बाद आप सब मिलकर निर्णय लेंगे। लेकिन एक प्लानिंग मैंने वहाँ पड़े सोचिए कि लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे कि इसके अलावा यदि हमारी मांगें नहीं सुनती है सरकार, तो हम 1 महीने बाद, या धरना उठाने के लिए नहीं कह रहा, 1 महीने बाद मैं पूरी रणनीति के साथ जिम्मेदारी लेके 1000 लोग उत्तर प्रदेश जाएंगे। वो बसों की व्यवस्था, लोगों की व्यवस्था हम सब मिलकर करेंगे, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे फाइनल। अच्छा उसे एक सवाल ले लो मेरा कि किस तरह से क्या जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उसमें बेरोजगार कोई प्लान कर रहे हैं अपना कि अगर यहाँ मांगे नहीं मानी जाएगी तो उसको लेकर के? देखो अभी 5:30 बजे वार्ता के लिए बुलाया है, और वार्ता के बाद ही वो उसका भी निर्णय हम करेंगे। लेकिन अभी वार्ता के बाद यहाँ वापस कमेटी से जो तमाम लोग, जो 5-6 लड़कियों के लोग हैं, वो बैठ के निर्णय करेंगे। उत्तर प्रदेश की तारीख का भी ऐलान कर देंगे, क्योंकि आर पार की लड़ाई होगी। ठीक है, जहाँ तिरंगा दी जाएगी उसकी सभा में हमारे 1000 लोग कम से कम वहाँ जाएंगे। आपकी महत्वपूर्ण मांगे कौन सी पूरी हो गई है? होना है या हो गई है? हो गई जो है। देखो, कानून बनाने वाली सबसे बड़ी मांग है आने वाले बेरोजगारों का भविष्य बचेगा। हालांकि कई लोग राजनीति करें, वो समझ नहीं पाए, लेकिन गैर जमानती कानून होगा तो उनमें डर होगा अपराधियों में, और वो सबसे बड़ी मांग है। राजस्थान ने पहले बार मांग उठाने, पारवासी भर्ती है, पंचायत राज जेन है, पंचायत राज LDC है, तमाम जो और मांगे, ऐसा नहीं है ये लोग यहाँ बैठे हैं। इसके अलावा जो मांग पत्र में, वो भी मांग में जो नहीं भी आए ना, उनकी मांग में प्राथमिकता के साथ रखूंगा। लेकिन पहले प्राथमिकता जो यहाँ बैठे उन बेरोजगार के प्रतिनिधि मेरे साथ जाके वो बात रखेंगे, उसके बाद और लोगों की मांग मैं रखूंगा, इनके साथ भी इनकी बात रखूंगा, बची मांगों को मैं रखूंगा। क्योंकि कई लोगों की परिस्थितियाँ विपरीत हैं, पैसे नहीं है, या फिर पटवारी और RS की तैयारी करे, नहीं आ पा रहे। अच्छा, मानते हैं कि आंदोलन का जो असर है वो पड़ा सरकार पे, और कहीं न कहीं गंभीरता दिखाई इसके बाद में सरकार ने? हमने पहले दिन से कहा था कि हम सरकार के पास वार्ता के लिए नहीं जाएंगे, और सरकार को ही आना पड़ा। रात को 12 बजे महेश जोशी से हमने वार्ता का दौर स्टार्ट नहीं किया, वो खुद वहाँ पहुँचे, वार्ता की, CM